बिहार में बीते 2 दिनों से चल रहे बड़े सियासी खेला की चर्चा के बीच चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद बड़ा बयान दिया। चिराग पासवान ने बिहार में चल रहे सियासी खेला की तस्वीर को साफ करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में बड़े सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। इन स्थितियों को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली से बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। दरअसल बिहार में बीते 2 दिन से चल रहे बड़े सियासी खेला की चर्चा के बीच चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने बिहार में चल रहे सियासी खेला की तस्वीर को क्लियर करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में बड़े सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा था। इन स्थितियों को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। चिराग पासवान ने कहा कि तमाम सियासत पर कुछ भी जानकारी अधिकृत रूप से नहीं मिल पा रही थी, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का समय मिला था। उनसे मुलाकात के बाद कई बातें स्पष्ट हो गयी। उन्होंने कहा कि बिहार में सियासी खेला होने की जो बातें चल रही हैं, वो सही है। आने वाले दिनों में तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। ये कंसर्न्स और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती है। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के कयास सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था। पिछले 2-3 दिन से इसीलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान ने मुलाकात के दौरान अमित शाह और जेपी नड्डा से उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जो नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद उठ सकते हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद चिराग पासवान ने गठबंधन के अंदर अपनी स्थिति को लेकर भी अमित शाह और जेपी नड्डा से खास तौर पर बातचीत की है। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि एलजेपी रामविलास पासवान की बिहार की राजनीति पर नजर है। इसको देखते हुए हमारे कई सारे कंसर्न रहे हैं, लेकिन मैंने 2-3 दिन तक इसलिए कोई बयान नहीं दिया कि जब तक कोई अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक कुछ भी कहना गलत होगा। इस दौरान मैं शीर्ष नेताओं के संपर्क में था और ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिस पर सुगबुगाहट चल रही है। मेरी तमाम मुद्दों पर जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, इसीलिए 2 दिन तक मैंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं। आज इतना जरूर है कि मेरे और इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने मेरी तमाम मुद्दों पर जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई। इस दौरान मैंने अपनी बातों को मजबूती से उनके सामने रखा, चिंताओं को भी सामने रखा, उनके द्वारा सुना भी गया। हमारे कंसर्न को गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में चीजें और स्पष्ट होंगी। बिहार में जीतन राम मांझी सियासत की धुरी बन गए। बीजेपी और आरजेडी के नेता लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी बिहार की सत्ता में किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। बीजेपी नेता नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी मांझी से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जिसके बाद से लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे कि बिहार की सत्ता की चाबी जीतन राम मांझी के हाथ में है। हालांकि इससे पहले जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता ने बयान दिया था कि वो एनडीए के साथी हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। बिहार में बहुमत के आंकड़े को लेकर लगातार सियासी खींचतान जारी है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू रविवार को बड़ी बैठक करने जा रही है। पहले ये बैठक आज होनी थी, लेकिन इसे आज टाल दिया गया। अब ये बैठक कल होगी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की बैठक बुलाई गई। ये बैठक 28 जनवरी को सुबह 10 बजे सीएम नीतीश कुमार के आवास पर होगी। इस बैठक में जेडीयू के सांसद भी शामिल होंगे, उन्हें भी बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में नीतीश कुमार अंतिम फैसला ले सकते हैं। बिहार में बड़ा परिवर्तन होने के संकेत साफ मिल रहे हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी फिर एक साथ आकर सरकार का गठन कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन
टूट के कगार पर है। जिस इरादों के साथ, जिन संकल्प और इरादों के साथ गैर कांग्रेसी दलों को हम कांग्रेस के साथ लाने में पटना में कामयाब हुए थे, वो सब चीजें अब तार तार हो चुकी। पंजाब में गठबंधन लगभग समाप्त है, बिहार में गठबंधन लगभग समाप्त है, पश्चिमी बंगाल में गठबंधन लगभग समाप्त है। सूत्रों के मुताबिक बस औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। सूत्रों ने ये भी बताया कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे और डिप्टी सीएम का पद सुशील कुमार मोदी को मिल सकता है। बिहार में एनडीए की सरकार में वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं। सीएम नीतीश और सुशील मोदी के बीच मधुर संबंध माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने खुद कांग्रेस को कहा है कि वो बड़े दिल से काम करे और उनकी जो प्रारंभिक ढील रही है उसकी वजह से गठबंधन टेक ऑफ नहीं कर पाया। हमें अफसोस है कि जो संकल्प और इरादे नीतीश कुमार जी ने इकट्ठे किए थे वो भी मिसअंडरस्टूड किए गए। नीतीश कुमार जी ने कभी गठबंधन में किसी पद की इच्छा नहीं रखी, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व के एक हिस्से ने लगातार उनको अपमानित करने का काम किया। उधर खबर ये भी है कि आरजेडी ने हम के नेता जीतन राम मांझी को सीएम बनाने का ऑफर दिया है। हालांकि जीतन राम मांझी की ओर से इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है, जबकि आरजेडी सांसद मनोज झा ने दावा किया कि शाम तक सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार भी टीवी देख रहे हैं और वही इसे सॉल्व कर सकते हैं। जो संशय की बात की जा रही है, सीएम खुद उसका खंडन कर देंगे। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।